अब खबरें विस्तार से। और कदमा में मछली व्यापारी के साथ बाइक सवार लुटेरों ने न सिर्फ लूटपाट की बल्कि उसे गोली मारकर घायल कर दिया। शहर में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला जब रविवार को कदमा टीआर टाइप के पास मछली व्यापारी शिवजी शाह को बाइक सवार 2 अपराधियों ने रोका और कलेक्शन के पैसे लूट लिए। विरोध करने पर एक अपराधी ने फायर कर दिया। शिवजी को 2 गोलियां लगी हैं, एक जांघ पर तो दूसरी पांव पर। हालांकि वो खतरे से बाहर है और टीएमएच में इलाजरत है। उसके बाद में बोले कि बैग दो, ये बोले नहीं देंगे बैग, तो पहले एक गोली मारा, गोली मार के जैसा गिर गए बैग छीना, फिर दूसरा गोली। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले थे? ये जो जिनका लगा शिवजी साहब। क्या काम करते? वो मुंशी का काम करते हैं, मछली मार्केट में कलेक्शन करके। हाँ, कलेक्शन। कहाँ पर गोली मारा? वो 2 नंबर रोड, टीआर टाइप 2 नंबर रोड, मस्जिद का ठीक करीब। विष्णुपुर में? विष्णुपुर। वहीं पे हमला हुआ? वहीं पे। अभी कैसा है? अभी तो सब चेकअप कर रहा है, डॉक्टर बोलता है कि प्रेशर है, सब नॉर्मल है, लेकिन बोल रहा है गोली निकल गया, लेकिन निकला नहीं है, फंसा हुआ। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसी समय ओवरटेक करके बाइक पर 3 सवार थे और 2 हेलमेट पहने हुए थे और उनका पैसा छीनने का कोशिश किए, बैग नहीं दिए तो उनको गोली चला दिए। 2 गोली लगी है, करीब 1.5 लाख रुपया छीनने की बात आ रही है। कहाँ पर घटना है? टीआर टाइप रोड नंबर 2। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा में खेल खेल में बच्चों के बीच हुई झगड़ों में बड़े कूद पड़े और नौबत मारपीट की आ गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। बागबेड़ा में शुक्रवार की शाम आपस में खेलते वक्त कुछ बच्चों में झगड़ा हो गया। बाद में इसी झगड़े में बड़े भी कूद गए और मामला बढ़ता गया। मामला इतना बढ़ गया कि बाहरी लड़कों ने आकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सोनू नामक युवक घायल हो गया, जिसे टीएमएच में भर्ती कराया गया है। गोली चलने की घटना भी बताई गई, मगर बाद में पुलिस ने इसे मात्र अफवाह बताया। कुछ खाने गया होगा मैदान में। अच्छा। उसके चलते मतलब कुछ आदमी लोग वहाँ पे आके इन लोग के साथ झगड़ा वगड़ा करने लगे। अच्छा। तब तक सीनियर लोग बीच बचाव करने के लिए वहाँ गए, जैसे कि उनके फादर गए, वहाँ पे अगल बगल जो भी पड़ोसी के लोग थे। हाँ, ये भी गया था। कौन? ये जो घायल हुआ है? नहीं, ये मतलब वहाँ इसके साथ झगड़ा हुआ था, तो इसको बीच बचाव करने के लिए लोग सब लोग गए वहाँ पे। बीच बचाव होने के बाद क्या हुआ कि पता नहीं, कोई बोला कि वहाँ पे एक कार आके रुका और वहाँ पे मतलब फायरिंग किया, लोग 3-4 राउंड फायरिंग वहाँ पे किया। अच्छा। और उसके बाद हम लोग अभी सुने तो हम लोग फिर यहाँ पे मारा है इसको, वहाँ पे 2 और मतलब सिपाही लोग थे। नया बस्ती के लड़के सुशील कुमार नाम बोला हुआ है, अब जगह 55 पर बैठा परसों की घटना का ये लोग परसों लड़ाई मार हुआ था, जिसकी थाना में ये लोग सूचना नहीं दी, आपसी समझौता कर लिए थे, उसी का प्रतिशोध में ये लोग मारपीट किया। गोली की चलने की सूचना बिल्कुल अपुष्ट है, सत्यापित नहीं हो पाया है, कई एक पदाधिकारी ने इसके सत्यापन किया। बड़कागांव घटना को लेकर सभी विपक्षी दलों द्वारा 24 अक्टूबर को झारखंड बंद की घोषणा की गई है। हजारीबाग स्थित बड़कागांव में गत दिनों 4 आम लोगों की मौत के बाद मामला काफी गर्मा गया है। इसमें राज्य सरकार की खूब किरकिरी हुई है। इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए 24 अक्टूबर को झारखंड बंद का ऐलान किया है। जेवीएम के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया, एनटीपीसी को जमीन दिलाने के नाम पर भोले भाले ग्रामीण से जबरन उनके बिना समर्थन और बिना रजामंदी के जबरन जमीन को छीना जा रहा है, ताकत के बल पर, बंदूक के बल पर। हर ग्रामीण भयभीत है और 4 लोग निर्दोष मारे गए। उस निर्दोष के विरोध में समस्त विपक्षी दल 24 को झारखंड बंद करने की सड़कों पर उतरेगी। बंद में क्या क्या चीज बंद करिएगा? झारखंड विकास मोर्चा भी इस बंद पर पूरे दमखम के साथ, जोश के साथ उतरेगी और आज उसी के लिए नियमित बैठक हो रही है। एक माह में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। इससे आम लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। एक माह में तीसरी बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर दिया है। शहर में अब पेट्रोल 1 रुपये 37 पैसे बढ़ोतरी के बाद 63 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर
और डीजल 58 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ईंधन के मूल्यों में लगातार वृद्धि से आम लोगों के बजट में काफ़ी फर्क आया है और लोगों में काफ़ी रोष है और वे पूछ रहे हैं कि क्या यही है अच्छे दिन। हमें 3 बार पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ गया है, इससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो भी तेल का दाम बढ़ गया, ऑटो से जाते हैं तो उसमें भी किराया हम लोग को ज़्यादा लग रहा है। जीएसटी पे कितना असर पड़ रहा है? जीएसटी से इससे तो बहुत असर पड़ रहा है। हम लोग जीएसटी वाले हैं, हम लोग उसके लिए भी बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग को एक्स्ट्रा इधर बहुत ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ता ही जा रहा है, 1 रुपया 2 रुपया हर चीज़ में बढ़ रहा है, हमेशा ही बढ़ता रहता है। तो कुछ गिरावट तो हो रहा नहीं, सरकार क्या कर रही पता नहीं इसके बाद। देखिए कुछ आप लोग कुछ कर सकते हैं। रोज जो हम लोग अभी रिटायर पड़ रहे हैं, हम लोग रोज जो पेट्रोल बढ़ रहा है हम लोग भरने पड़ रहा है, कहाँ से आएंगे बोलिए। हम लोग रिटायर पर्सन है, हम लोग पास क्या पैसा भंडार है, पैसा हम लोग भी बढ़ाना चाहिए यार, क्या बोलूँगा। बजट इतना बढ़ जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो कहाँ से लाएंगे। पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। नया रेट 68 रुपया 38 पैसा हो गया है, पुराना रेट 67 रुपया 2 पैसा था। कितना पैसा बढ़ गया पेट्रोल में? अभी 1 रुपया 36 पैसा बढ़ गया है पेट्रोल में। जी पेट्रोल में। डीजल का? डीजल में 58 रुपया 68 पैसा अभी चल रहा है रेट, पुराना रेट 55 रुपया 89 पैसा था, 2 रुपया 36 पैसा पर लीटर बढ़ गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में रविवार को साकची गोलचक्कर में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की गई है, उसके विरोध में हम लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर ये इसी तरह ये निरंतर चलता रहेगा विरोध क्रम, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है उससे आम जनता त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ी है, पेट्रोल और अन्य सामानों की खाद्य सामानों की कीमतें बढ़ी हैं, इससे सिर्फ नुकसान ही हुआ है जनता को, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान का समर्थन करने पर देश भर में चीनी सामग्रियों के बहिष्कार की आवाज उठी है। इस पर हमारी टीम ने बाजार का जायजा लिया तो पाया कि लोगों की दिलचस्पी चीन निर्मित सामग्रियों में ज्यादा ही है। चीन निर्मित सामग्रियों के बहिष्कार की आवाजों के बीच कई संगठनों द्वारा पिछले दिनों चीन निर्मित सामग्रियों का दहन भी किया गया और लोगों से इसके बहिष्कार की अपील भी की गई। मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या इस दीपावली में विद्युत साज सज्जा के साथ साथ अन्य चीन निर्मित सामग्रियों का लोग बहिष्कार करेंगे? इस बात की पड़ताल करने न्यूज़ टाइम्स की टीम जब बाजार पहुंची तो पाया कि ऊपरी तौर पर लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं, पर उनकी दिलचस्पी चीनी सामानों पर ही है। इसकी मुख्य वजह है भारतीय सामानों की तुलना में सस्ता होना और आकर्षक होना। बच्चे लोग का डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इंडियन आइटम आ नहीं रहा है, इसके वजह से हम लोग को बेचना पड़ रहा है। चाइना आइटम में इनकम कम होता है लेकिन सेल ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा है। इंडिया के मुकाबले में चाइना आइटम का रेट कम होता है। बिक्री कैसा है? बिक्री बहुत ही अच्छा है। जो लगाते उसमें सेल घटा है क्या? उसमें सेल कुछ अभी कम आ रहा है, डिमांड कम हो रहा है। ऐसे रहेगा तो क्या करिएगा? इस तरह का अगर सेल कमती होते जाएगा तो हम बंद कर देंगे सेल। माल रोक लगाएंगे इसलिए। क्या कहाँ का माल बेचते हैं हम दिल्ली कलकत्ता लोकल लेते हैं। लोकल आके दे जाता है? आके दे। दाम कैसा है? दाम ज्यादा है। लाइट सजाने के लिए दिवाली के लिए ठीक चाइना लाइट लेने हैं। दाम कैसा लग रहा है? ठीक है, इसका लाइट का कम होता है दाम का, और हम लोग का इधर वाला इंडियन वाला से थोड़ा सा ज़्यादा। किस लिए? चाइना का लाइट का दाम कम होता है, सजावट बढ़िया होती है, इसलिए लेने आ रहा हूँ। इंडियन लाइट का दाम ज़्यादा है तो 25% में ही मिल जाता है, उसका 100% दाम देना। खिलौना एक से एक आइटम मिलता है, पटाखे भी चाइना का आइटम ज़्यादा रहते हैं इसलिए। चाइना लाइट लेंगे आप? हाँ लेंगे। मोबाइल लिया था, ये वीवो का मोबाइल है, चाइनीज है, कम दाम है, फीचर्स काफ़ी अच्छा था, बट अभी लेने के बाद इतना दुखी हूँ कि इसका ना सर्विस मिलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से तो चाइनीज आइटम नहीं खरीदना चाहिए। चाइनीज आइटम में बहुत सारा प्रॉब्लम, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है सस्ते में, बट ये जो प्रोडक्ट देता है और आफ्टर सेल जो सर्विस देता है वो कुछ